स्वागत है आपका एज ऑफ लेजेंड्स 25M पर, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जिन्हें वक्त ने भुला दिया पर जमीन अब भी याद रखती है। आइए शुरू करते हैं। आखिरी सिपाही, एक भूली हुई कहानी। इतिहास में कुछ नाम किताबों में दर्ज नहीं होते, वे सिर्फ जमीन की खामोशी में गूंजते हैं। उन सैनिकों की तरह जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक वतन को जिंदा रखा। यह कहानी है साल 1857 की, जब पूरा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लेकिन यह कहानी किसी राजा, किसी धर्म या किसी विद्रोही की नहीं, बल्कि एक साधारण सिपाही वीर नारायण की है, जिसने इतिहास में नाम नहीं छोड़ा पर देश के लिए अपनी जिंदगी छोड़ दी। वीर नारायण बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मिट्टी उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं थी, वह उसकी मां थी। पिता किसान थे, जो रोज खेत में हल चलाते हुए कहते, बेटा, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, जो इसके लिए जीता है वही अमर होता है। बालपन में ही वीर नारायण ने सुना था कि अंग्रेजों ने देश को अपना बना लिया है। उसे समझ नहीं आता था कि कोई पराया आदमी उसकी धरती पर हुकूमत कैसे कर सकता है। धीरे धीरे बड़ा हुआ और सेना में भर्ती हो गया, क्योंकि उसे लगा, अगर हथियार मेरे हाथ में हैं तो अन्याय के खिलाफ कुछ कर सकता हूं। 1857 की गर्मी में पूरे उत्तर भारत में बगावत की चिंगारी फैल चुकी थी। दिल्ली से लेकर कानपुर तक विद्रोह की गूंज थी। पर वीरनारायण की टुकड़ी को अंग्रेज अफसरों ने आदेश दिया, कोई आंदोलन में शामिल हुआ तो गोली मार दी जाएगी। कैंप में हर रात सैनिकों के बीच धीमे स्वर में चर्चा होती, क्या हम भी उठ खड़े हों, क्या आज़ादी के लिए लड़ें? पर हर कोई डरता था। डर भूख से बड़ा होता है, डर मौत से भी बड़ा होता है। वीर नारायण की आंखों में आग थी। वह चुपचाप अपने गांव की ओर देखता, जहां उसकी मां अब भी उसका इंतजार करती थी। वह सोचता, अगर मैंने भी डरकर चुप्पी साध ली तो मेरी आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहेंगी। एक रात जब अंग्रेज अफसर सो चुके थे, वीर नारायण ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो गुलामी में जिए या आज़ादी के लिए मर जाएं। उसकी बातों ने सबके भीतर सोई हुई आग को जगा दिया। 7 जवानों ने कसम खाई, अब पीछे नहीं हटेंगे। अगली सुबह जब सूरज उगा, कैंप में भारत माता की जय की गूंज हुई। वीर नारायण और उसके साथी खुले मैदान में निकल आए, हथियार उठाए और अंग्रेज टुकड़ी पर टूट पड़े। लड़ाई भयंकर थी। तोपों के आगे सिर्फ तलवारें थीं, गोली के आगे सिर्फ हिम्मत। एक एक कर उसके साथी गिरते गए, पर वीर नारायण तब तक लड़ा जब तक उसके हाथों में जान थी। आखिरकार वह भी गोली से घायल हुआ और जमीन पर गिर पड़ा, उसी मिट्टी पर जिसे वह मां कहता था। अंग्रेज अफसर उसके पास आया और बोला, तुम लोग जीत नहीं सकते, मूर्ख। वीर नारायण मुस्कुराया, जीत तो हम गए साहब, आपके पास जमीन होगी पर दिल नहीं। हमारे पास बस मिट्टी है, पर वो जिंदा है। उसके होंठों से आखिरी सांस निकली, पर उसकी आंखों में आजादी की चमक थी। कई साल बीत गए। अंग्रेजों ने देश को बहुत बाद में छोड़ा, पर वीर नारायण जैसे अनगिनत नाम कहीं खो गए। गांव की बुजुर्ग औरतें अब भी कहती हैं, बरसात की पहली बूंद जब धरती पर गिरती है तो वो वीर नारायण की आत्मा की आवाज़ होती है, जो अब भी अपनी मिट्टी को सींच रही है। नैरेटर भावनात्मक स्वर में, कभी सोचिए, कितने वीर नारायण होंगे जो बिना नाम, बिना पहचान के बस देश के लिए मिट्टी में मिल गए। इतिहास उन्हें याद नहीं करता, पर वक्त जब भी आज़ादी की बात करता है तो उनकी आत्मा हवा में गूंज उठती है। हम मिट गए ताकि तुम जी सको। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे सिर्फ सुनिए, मत महसूस कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही भूले बिसरे इतिहास की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और अपने दोस्तों तक यह कहानी पहुंचाएं, क्योंकि कुछ कहानियां दोबारा सुनाई जानी चाहिए।